तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन वंस अगेन। नो ऑपरेशन सिंदूर, आप सबको याद ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था और हमने पाकिस्तान के कई एयर बेसेस, टेररिस्ट कैंप वगैरह को डिस्ट्रॉय किया था। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद या इस ऑपरेशन सिंदूर से एक बात साफ निकल करके आई थी और वो था तुर्की और पाकिस्तान का नेक्सस। अब यही तुर्की देखिए भारत के साथ बेहतर रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है। और भारत के लिए उसका जो नया बयान आया है वो ये कि वो भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, अर्ज कर रहा है कि यार देखो ऐसा है कि जो बायलैटरल रिलेशन इंडिया और तुर्की के बीच में है, भारत को उसे पाकिस्तानी प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। ये तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का नया बयान है। ये वही तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कहा था। मतलब खुल करके तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेल्प की थी दोस्तों। और आज यही तुर्की भारत से कह रहा कि हमें भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हैं और भारत को बायलैटरल टाइज को पाकिस्तान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अब इसके देखिए दो परसेप्शन निकल सकते हैं। आप इसको दो तरीके से डिकोड कर सकते हैं। एक तो यह है कि तुर्की ने यहां पर खुल्लम खुल्ला इस बात को भैया एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन है, ब्रदरली रिलेशंस है और भारत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर देश का अपना अधिकार है वो जिससे चाहे उससे अच्छे संबंध स्टैब्लिश करे। इंडिया को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ये इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट है कि हम इसका जवाब तुर्की को कैसे देंगे, हम तुर्की को काउंटर कैसे करेंगे। तो दरअसल इधर जो भारत ने जियो पॉलिटिकल मूव लिया, देखिए हमने साइप्रस, हमने ग्रीस, हमने इजराइल के साथ जो अपने बायलैटरल टाइज डेवलप किए, हमने साइप्रस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। साइप्रस को भारत ब्रह्मोस वगैरह तमाम एयरक्राफ्ट्स, तमाम हमारे डिफेंस इक्विपमेंट साइप्रस और ग्रीस जैसे देश खरीदने में इंटरेस्टेड है। और ये ग्रीस और साइप्रस, इनका तुर्की के साथ 36 का आंकड़ा है, इवन विथ इजराइल ऑल्सो। तो तुर्की को लगता है यार अगर भारत को हम अपने साथ नहीं लाएंगे तो भारत जो है इन देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेगा, वो तुर्की के अगेंस्ट होगा। तो एक परसेप्शन ये है कि तुर्की इज इंटरेस्टेड टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया, और दूसरा ये है कि वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि उसका पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया संबंध है, भारत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भारत नाराज होता है तो होता रहे, हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखेंगे। तो दो परसेप्शन यहां से निकल करके आता है फिलहाल। लेकिन यह बात भी है कि तुर्की की तरफ से एक ये सिग्नल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने तुर्की से अपने आप को दूर किया और जवाब देना शुरू किया, तुर्की को भी पता चल गया कि इंडिया को अगर आप अपने साथ नहीं लाएंगे तो इकोनॉमिकल लॉस जो है वो भारत का नहीं तुर्की का ही है। अच्छा, ये पूरा बयान जो है ना, सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो साहब दे रहे थे, वहां से ये बयान निकल करके आया। और अपने इस बयान में उन्होंने ये साफ साफ भारत से कहा कि देखिए ऐसा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केवल हम अकेले एक देश तो है नहीं दुनिया में जिसका पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध है। तमाम ऐसे देश हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध है और भारत का उनके साथ भी संबंध है। तो हमारा अगर संबंध पाकिस्तान के साथ है तो इसमें इंडिया को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दुनिया को आज तुर्की ने ये खुल के बता दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्टैब्लिश हुआ था, तुर्की और पाकिस्तान का नेक्सस, आज वो तुर्की ने एक प्लेटफॉर्म पर उसको एक्सेप्ट कर लिया दैट यस, तुर्की हैज ब्रदरली रिलेशन विद पाकिस्तान। अब देखिए मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर पर लेके चलना चाहता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आप देखिए ये तीन तिगड़ी, ये पाकिस्तान, ये अजरबैजान और ये तुर्की है, ये तीनों ने मिल करके ऑपरेशन सिंदूर में एंटी इंडिया काम किया था। और उसी के बाद आप देखिए भारत ने बाइकॉट करना भी शुरू किया था। आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में इसी तुर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की थी ड्रोन वगैरह से। टर्किश बिल्ड ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को, डिफेंस टेक्नोलॉजी दी थी पाकिस्तान को, जिसका यूज पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अगेंस्ट इंडिया किया था। और उसके बाद आप देखिए भारत में एक लहर चली, बाइकॉट टर्की, बाइकॉट टर्की। तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पे, साइट्स पर, तमाम जगहों पर टर्की का बाइकॉट होना शुरू हो गया।
जब टर्की का बाइकआउट हुआ तो टर्की को इकोनॉमिकल लॉस होने लग गया, इकोनॉमी उसकी नीचे आने लग गई, क्योंकि टर्की, भारत से बहुत सारे लोग एज अ टूरिस्ट जाते हैं टर्की, बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है टर्की में, तुर्की में, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट तुर्की की इकोनॉमी को पड़ा। टर्किश सेब, टर्किश एप्पल का इंडिया में बाइकआउट हो गया। जिन्होंने टर्की जाने का प्लान बनाया था ना, बुकिंग वगैरह हुई थी, लोग कैंसिल कराने लग गए। मेक माई ट्रिप वगैरह जो साइट्स थी, ट्रेवलिंग साइट्स, उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। लोगों से अपील की, दुनिया में कहीं भी जाओ, टर्की नहीं जाना है। ये नेगेटिव जो है उस समय जो टर्की का ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट था, ये उसका एक तरीके से बैकलैश था। अब टर्की को ये रियलाइज हुआ है कि नहीं, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप देखिए उस समय एक टर्किश कंपनी है दैट इज नोन एज सेलिबी, इसका जो लाइसेंस था वो भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया था। ये बहुत मतलब मेजर न्यूज उस समय आई थी। दूसरी तरफ देखिए टर्की ने क्या किया था, एंटी इंडिया काम कैसे किया टर्की ने। टर्की ने दरअसल भारत जो है वो अपाचे चॉपर आने थे, अपाचे चॉपर, और टर्की ने क्या किया, अपना एयर स्पेस नहीं दिया आने का। तो ये सब एंटी इंडिया काम टर्की ने किया इन द सपोर्ट फॉर इस्लामाबाद, फॉर पाकिस्तान, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे। आप संबंध किसी के साथ रखिए, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। भारत का अपना स्टैंड होगा, भारत के अपने एक्शंस होंगे, हम अपनी चाल चलेंगे। अब इनको लग रहा है कि नहीं यार, इंडिया के साथ अगर रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो हमारे इकोनॉमिकल जो रिलेशंस है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी उससे हैम्पर होगी। और ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट देखिए, जानते हैं दिल्ली में दरअसल टर्किश नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा था और हमारी तरफ से कोई भी ऑफिशियल उसको अटेंड करने नहीं गया। ये ऑपरेशन सिंदूर का साइड इफेक्ट था। तो टर्की को लग गया कि भारत जो है वो इतनी आसानी से तुर्की को छोड़ने वाला नहीं है। और ये वही तुर्की है जिसने देखिए पाकिस्तान का सपोर्ट किया कश्मीर के इशू पर, इसने कभी भी भारत का सपोर्ट नहीं किया कश्मीर के मैटर पर, इसने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है कश्मीर के मैटर पर। और जो कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ था उसको तुर्की ने टेररिस्ट अटैक नहीं माना, ये टर्की का डबल स्टैंडर्ड था। अब यही टर्की भारत से कह रहा है कि नहीं, हमारे साथ रिलेशन स्टैब्लिश आप करिए और पाकिस्तान के हमारे संबंधों को आप प्लीज इग्नोर करिए। आप देखिए यही टर्की पाकिस्तान के साथ इस्लामिक नाटो का मेंबर बनना चाहता है, मुस्लिम नाटो। 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया, अब तुर्की भी इसका पार्ट बनना चाहता है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक कर दिया जाए। दरअसल टर्की जो है ना वो पाकिस्तान की हेल्प लेना चाहता है, क्योंकि पूरे अरब, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आप देखें तो एक अकलौता केवल एक कंट्री है वो पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अच्छा, इस अगर इस्लामिक नाटो में आप देखें तो इसके पास भैया बहुत पैसा है, सऊदी के पास, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है और टर्की के पास ना जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत एडवांस है। तो इसीलिए तीनों लोग एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो टर्की ने भी ऑफर किया, इंटरेस्ट शो किया कि हमें भी इस्लामिक नाटो का पार्ट बनना है, क्योंकि आज भी टर्की जो है ना वो ऑटोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो खलीफा शासन को स्थापित करना चाहता है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को तुर्की चाहता है कि वो लीड करे। तो ये दरअसल ना एक लीडरशिप का सपना है, इंटरेस्ट है। तुर्की चाहता है कि हम लीड करें, पाकिस्तान चाहता है हम लीड करें, सऊदी चाहता है हम लीड करें, यूएई चाहता है हम लीड करें, ईरान चाहता है हम लीड करें, इजिप्ट चाहता है हम लीड करें। तो आप देखेंगे सब आपस में ही इन सबका जो एम्बिशन है, सबका क्लैश आप देख लीजिए। आप देखिए ईरान यूएई पर अटैक कर रहा है, ईरान सऊदी पे अटैक कर रहा है, सऊदी ने अमेरिका को प्रोवोक किया ईरान पे हमला करो, इनको सबक सिखाओ। यूएई वगैरह देखिए अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल के पास आ गए, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये कुल मिलाकर के ना दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की चाहत है जो तुर्की को पाकिस्तान के नजदीक ले आता है। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, अब तुर्की को ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, हमें भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए। इट्स ओके, इंडिया की तरफ से भी इधर कुछ एक दो कोशिशें हुई हैं तुर्की के साथ फिर से अपने संबंधों को स्टैब्लिश करने की। तो इट्स गुड कि अगर दोनों कंट्रीज रिलेशन को स्टैब्लिश करती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।